नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, तेजस्वी यादव चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे। और ऐसा क्यों कह रही हूं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। सर, क्यों मैं कह रही हूँ कि तेजस्वी यादव चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे? ये तो क्यों कह रही हैं आप जानिएगा। मुझे जो जानकारी है कि उनका नाम जो वोटर लिस्ट पब्लिश हुआ है उसमें नहीं है, और जब वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो ना आप वोट दे सकते हैं, ना चुनाव लड़ सकते हैं। वोट देना है तो भी वोटर लिस्ट में होना नाम जरूरी है, और चुनाव लड़ना है तो भी वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी है। कहाँ तेजस्वी यादव गरीब के लिए अभी लड़ रहे थे कि दलित और अति पिछड़ा के लिए लड़ रहे थे, उन्हीं का नाम गायब है। हाँ बिल्कुल, विपक्ष तो लगातार आरोप लगा रहा था कि भाई जो ये सर की प्रक्रिया है बहुत कम समय में पूरा करने की कोशिश की जा रही है, और इसमें बहुत लोचा है, बहुत कमी खामी है, और कमी खामी सामने आ भी रही है। तेजस्वी यादव का ही नाम नहीं है वोटर लिस्ट में, और एक आईएएस अधिकारी हैं व्यास जी, बहुत चर्चित आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने तो पूरी भड़ास निकाल दी है चुनाव आयोग पर। उन्होंने कहा कि देखिए, इन लोगों को इतना अधिकार मिल गया कि पागल हो गए हैं, कितना दुरुपयोग कर रहे हैं। मेरा ही नाम काट दिया, मेरी पत्नी का नाम काट दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट दिया था और इस वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है उनका। उन्होंने कहा कि हम तो बीएलओ को सब कुछ दे चुके थे और समय से दे चुके थे, फिर मेरा नाम कैसे सूची में नहीं है। तो तेजस्वी यादव का ही नहीं, ढेर सारे लोगों का नाम कटा है जो वाकई अभी हैं, जिन्होंने दिया है, फॉर्म भी भरा है। तो ये चूक हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सर, ये तो बड़ी खबर है ना कि तेजस्वी यादव ही का नाम नहीं है। बोल रहे नो रिकॉर्ड फाउंड दिख रहा है। अब ये तो सवाल है, क्योंकि अब तेजस्वी यादव जैसे बड़े नेताओं का नाम सूची में नहीं है तो सवाल उठेगा। और चुनाव आयोग कैसे मिस कर गया भाई? तेजस्वी यादव का नहीं मंगवाया वोटर लिस्ट फॉर्म, मंगवाया होगा, तेजस्वी यादव ने दिया भी होगा भर के, क्योंकि उनको तो चुनाव भी लड़ना है। तो अब चुनाव तभी लड़ेंगे जब नाम हो चढ़ेगा। समय है, डरने की जरूरत नहीं है। 1 महीने का समय है। तेजस्वी यादव के लिए 1 घंटे का काम है। उनका कोई आदमी जाएगा या खुद चुनाव आयोग पहुंच जाएगा उनके घर कि लीजिए हुजूर, अपना कागज दे दीजिए हमको, हम दोबारा आपका बना देते हैं। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको हल्के में नहीं ले सकते हैं। जो नया वोटर लिस्ट आएगा, कई गरीब लोगों का वोटर लिस्ट से नाम ये लोग काटेंगे। लेकिन चुनाव आयोग ने हर बार ये बात कही कि किसी का कटेगा नहीं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि प्रक्रिया चुनाव आयोग द्वारा जो है पूरी कर ली गई, और एक सूची जो है सभी पॉलिटिकल पार्टीज को बुला करके दिया जाता है, और वो दिया इसलिए जा रहा है, विधानसभा वाइज दिया जा रहा है। अभी चोर के दाढ़ी में कैसे तिनका है, उसको हम लोग जो है बताने का काम करेंगे। और चुनाव आयोग जो है अपनी ही बातों से जो है मुकर गया। चुनाव आयोग द्वारा शुरू में ये आश्वासन दिया गया था कि मतदाता सूची से हटाए गए प्रत्येक नाम की जानकारी और कारण, जैसे किसी की मृत्यु हो गई है या कोई शिफ्टेड हो गया, स्थानांतरण हो गया है, रिपीटेड यानी दोहरा वोटर है, या लापता अनट्रेसेबल, यानी सभी राजनीतिक दलों को जिसका भी कटेगा पुराने वाले लिस्ट से नाम, उन सब की जानकारी चुनाव आयोग जो है देने का काम करेगा। लेकिन ये अब तो मुद्दा बनेगा ही, क्योंकि अब तो तेजस्वी यादव खुद के लिए भी रैली करेंगे, जहां दूसरों के लिए रैली करने की बात कर रहे थे कि राखी के बाद करने वाले हैं। मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव को अब सर को लेकर आंदोलन करने की जरूरत नहीं है, और न चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि सर की जो सूची आई है वोटर लिस्ट की सर के बाद, वो तो महागठबंधन के पक्ष में है। जहाँ महागठबंधन के वोटर हैं वहाँ कम लोगों के नाम काटे गए हैं। केवल आप कोसी सीमांचल को छोड़ दीजिए जहाँ पर ज़्यादा वोटरों के नाम काटे गए हैं, लेकिन बाकी पूरे बिहार में आप देखिएगा तो वहाँ ज़्यादा वोटरों के नाम कटे हैं जहाँ महागठबंधन नहीं, एनडीए का गढ़ है जी। तो एनडीए के जो वोटर हैं उनके ज़्यादा नाम कटे हैं, और एनडीए के नेता भी इसीलिए सवाल उठा रहे थे, 1-2 नेता। ठीक है, इन टोटलिटी सब लोग कह रहे थे कि नहीं सही है, सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन गिरधारी लाल यादव जो एमपी हैं जेडीयू के, वो तो सवाल उठा रहे थे कि भाई 10 दिन हमको लगा कागज जुटाने में, आम आदमी गरीब आदमी कहाँ से इतना कागज लाएगा,
हैं, तो ये तो गलत हो रहा है। जेडीयू के जो विधायक हैं डॉक्टर संजीव, उन्होंने सवाल उठाया था कि भाई जो पिछड़े दलित समाज के लोग हैं वो कहाँ से कागज इतना लाएंगे, वो तो वोटर लिस्ट से गायब हो जाएंगे। तो 65 लाख लोग गायब हुए हैं। अब तो जो राजनीतिक दलों की बैठक हुई थी चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ, उसमें कई सवाल उन्होंने किया है कि किस आधार पर आपने ये तय किया कि इतने लोग मर गए, किस आधार पर आपने तय किया कि इतने लोग बिहार से अस्थायी रूप से बाहर चले गए हैं, किस आधार पर आपने तय किया कि 7 लाख लोगों के 2 जगहों पर नाम है। तो चुनाव आयोग के अधिकारियों ने जो भी जवाब दिया है उससे विपक्ष के नेता संतुष्ट नहीं है। लेकिन अब तो जो नतीजा रिजल्ट सामने आया है वो तो महागठबंधन का हौसला बढ़ाने वाला है। अगर एनडीए के वोटरों का नाम कटा है तो तेजस्वी यादव को आंदोलन करने की क्या जरूरत है। उनको तो आराम से चुनाव लड़ने की तैयारी करनी चाहिए, और दरअसल वो चुनाव लड़ने की ही तैयारी कर रहे हैं। अभी जो सर के विरोध में बिहार के 9 प्रमंडलों में महागठबंधन की रैली होने वाली है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव यात्रा करने वाले हैं, रैली करने वाले हैं। लेकिन मकसद यही है कि इसी बहाने उनके चुनाव कैंपेन की शुरुआत हो जाएगी, ज़्यादा लोग से संवाद हो। हाँ, राहुल गांधी 15 दिन 10 दिन रहेंगे लगातार बिहार में, 26 अगस्त तक रहेंगे, तो बड़ी बात है। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी बहुत एक्शन में है। कांग्रेस पार्टी लग रहा है कि इंडिपेंडेंट लड़ जाएगी, वैसे दिख रही है, लेकिन लड़ेगी नहीं। कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के बीच बात बन गई है, अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हाँ, राजेश राम, कृष्णा लवारू के साथ तेजस्वी की लगातार जूम पर मीटिंग हो रही है। सब कुछ तय लगभग हो गया है कि कौन कितने सीटों पर लड़ेगा। केवल औपचारिक ऐलान भर होना बाकी है, क्योंकि मुकेश सहनी के साथ जो होना है तय वो नहीं हो पाया है। उनको कभी एनडीए से ऑफर मिल जाता है और बड़ा बड़ा ऑफर मिल जाता है कि आप महागठबंधन भी तो सर रेडी नहीं हो रहा है बोलने के लिए कि हाँ मुकेश सहनी हमारे डिप्टी सीएम बनेंगे तो कि 60 सीट मिलेगा। पवन खेरा मना करते दिख रहे हैं कि अरे बात का बात है। नहीं, मना करने से तो होगा नहीं। मुकेश सहनी तो 6 महीना से कह रहे हैं कि हम डिप्टी सीएम हैं, और उनको डिप्टी सीएम नहीं घोषित करेंगे तो जरूर छोड़ देंगे महागठबंधन। और भले सीट उतनी नहीं दे पाए, उतनी सीट देना प्रैक्टिकल, वो सीट के लिए भी बोल रहे हैं कि हम कॉम्प्रोमाइज कर भी 60 सीट तो 40 सीट तो देना संभव नहीं है। लेकिन मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित करने से तो महागठबंधन को ही फायदा होगा। लेकिन यहाँ कांग्रेस ने पेच लगा दिया है कि तेजस्वी जी आप सीएम बनिएगा तो हमारा 2 डिप्टी सीएम चाहिए, एनडीए वाला चीज, आधा सीएम एक हो जाएगा 2 को मिला के। तो कांग्रेस पार्टी छोड़ने के मूड में नहीं है, तो मुकेश सहनी वहाँ फंसे हैं। लेकिन मुकेश सहनी फंसे भी हैं तो हाथ में लड्डू है। अब उनको कैबिनेट मंत्री बनाने का ऑफर मिल गया है और 11 फिर से सीट देने का, इसलिए चिराग पासवान का पेच फंस गया हुआ। अब उन्हीं में से कटेगा। चिराग पासवान को मनाने की कोशिश की जा रही है। मुझे लगता है कि 15 अगस्त के पहले सब कुछ क्लियर हो जाए। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, और हम आपको पल पल की खबर अपडेट करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।